Good morning, students. Today, I am Namita Gupta from Suraj School PGT Chemistry. Discuss a new topic: conversion of ore into metal oxide. Now, it divides into two categories. We can understand roasting and calcination. रोस्टिंग वो मेथड है स्टूडेंट्स जिसमें फ्रॉथ फ्लोटेशन से बची हुई इम्प्योरिटी रिमूव आउट करनी है. दैट मीन्स अगर आपके ओर में अभी भी सल्फाइड की इम्प्योरिटी है तो आप उसको रोस्टिंग मेथड से निकाल सकते हो. रोस्टिंग मेथड में आप दिए गए ओर को हीट करेंगे. It is the process of converting an ore into its oxide by strong heating, but below its melting point, and oxygen is in excess amount. Just opposite to it, calcination method. Calcination method में हमें ore को in absence of oxygen और limited amount of oxygen heat करना होता है. अगर हमारा ओर कार्बोनेट इम्प्योरिटी कंटेनिंग है, अगर हमारा ओर हाइड्रोक्साइड इम्प्योरिटी कंटेनिंग है, तो यहाँ पे हम कार्बोनेट को हाइड्रोक्साइड्स को CO2 की फॉर्म में एज वेल एज वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव कर सकते हैं. जस्ट अपोजिट रोस्टिंग में अगर इम्प्योरिटी सल्फाइड की है तो वो SO2 गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी. तो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे रोस्टिंग के केस में ZnS की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ इन एक्सेस ऑफ एयर, जिससे मेटल ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा, SO2 गैस रिमूव हो जाएगी. बिल्कुल इसी तरह से हम कोई और भी लाइक PbS लेड सल्फाइड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड लेड ऑक्साइड बनाएगा और यहाँ पर भी SO2 गैस रिमूव आउट हो जाएगी. जबकि हम कैल्सिनेशन में कैल्शियम कार्बोनेट को लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में हीट अप करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CO2 गैस रिमूव हो जाएगी. अगर बॉक्साइड में लीचिंग मेथड से जो आपका हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था, अगर उस हाइड्रोक्साइड को हम हीट करेंगे इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, तो यहाँ पे हमें अगेन एल्यूमिना मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, एज वेल एज वाटर वेपर्स रिमूव हो जाएंगे. तो होप सो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जस्ट अपोजिट टू मेथड्स हैं जिसमें हमने ओर को मेटल ऑक्साइड में फॉर्म किया. तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा. अब इसी के आगे हमारा नेक्स्ट मेथड आ जाता है. हमने इस मेथड में मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन किया है, तो मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड को ऑक्सीजन को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा. तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हमें करना पड़ेगा इन मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन. तो अब हम नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्टेनिंग ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड बाय द रिडक्शन मेथड. और इस मेथड के लिए हमें अपने मेटल ऑक्साइड में एक न्यू केमिकल, एक्सटर्नल केमिकल एंटर करना होगा, दैट विल बी कॉल्ड फ्लक्स. फ्लक्स वो एक्सटर्नल केमिकल है जो इम्प्योरिटीज के साथ मिलकर स्लैग बनाएगा. मीन्स वी कैन से फ्लक्स इज एन एक्सटर्नल केमिकल विच विल बी कंबाइंड विद मैट्रिक्स और गैंग and form the slag. Slag is fusible mass which can be removed out easily from the ore. Now crude metal will obtain. तो फ्लक्स कितने टाइप का होता है, कौन से मेटल ओर में कौन सा फ्लक्स ऐड किया जाएगा, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. तो हमारा नया टॉपिक है बेटा फ्लक्स. So related to that, we can understand flux is a substance which combine with gangue or earth impurities which is present in the roasted or calcinated ore
to form an easily fusible material, that is slag. Flux plus gangue give rise to slag. Slag is a molten metal. Slag is insoluble in molten metal and lighter than the molten metal. Therefore, it will be float over the surface of metal and skimmed off easily. And on the basis of impurity, flux दो टाइप का होगा, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स. अगर ओर में इम्प्योरिटीज बेसिक है तो आपको एसिडिक फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा एंड वाइसी वर्सा. दैट मीन्स अगर इम्प्योरिटीज एसिडिक है तो आप बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे. एसिडिक फ्लक्स मीन्स द नेचर ऑफ द फ्लक्स शुड बी एसिडिक. एसिडिक फ्लक्स का मतलब है नॉन मेटल ऑक्साइड. अगर हमारी इम्प्योरिटीज लाइम की है, मेटल ऑक्साइड्स की है, तो उनका नेचर हो जाता है बेसिक. और बेसिक नेचर इम्प्योरिटीज में हम जो फ्लक्स ऐड करेंगे वो यूज करेंगे सिलिका SiO2. दैट विल बी एसिडिक फ्लक्स. और ये बेसिक इम्प्योरिटीज के साथ मिलकर स्लैग बनाएगा. यू कैन सी कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन SiO2 विल बी कंबाइंड CaSiO3. slag, calcium silicate, slag will form. Just opposite to it, अगर आप बेसिक फ्लक्स यूज कर रहे हैं दैट मीन्स आपके मेटलर्जी में अब जो इम्प्योरिटी है वो एसिडिक है. एसिडिक इम्प्योरिटी मीन्स नॉन मेटल की इम्प्योरिटी. सिलिका SiO2 may be present as an impurity. Then you will add basic flux like limestone, like magnesite और बहुत सारे कोई भी बेसिक ऑक्साइड्स आप ऐड कर सकते हैं. और जस्ट अबव सिलिका ऑक्साइड जब बेसिक फ्लक्स के साथ कंबाइन करेगा तो स्लैग बनाएगा. होप सो स्टूडेंट्स you understand what is the meaning of flux and what is the functioning of flux in this topic. कल के वीडियो में हम फ्लक्स के रिलेटेड कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एज वेल एज रिडक्शन पढ़ेंगे मेटल्स को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.